सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है शनिवार और मैंने कम से कम 1 या 2 वीक बाद आज कैमरा उठाया है। तो ऐसा कुछ खास पर्पस नहीं है बट फिर भी एक आइडिया है माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। तो वो देखते हैं। अभी बाहर का मौसम दिखाऊँ अगर मैं, तो बेल्जियम की ठंड शुरू हो चुकी है। अंदर इतना खास फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी, क्योंकि अंदर हाँ ठीक है हीटिंग चल रही होती तो कुछ खास ऐसा महसूस होता नहीं है। और चल रहा है तो अभी तक तो दिन जो है बिल्कुल सुस्त ही जा रहा है, अपना भी और बच्चों का भी। ये रहे स्पाइडरमैन कार्टून किसने लगाया? ये मैंने लगाया और मामा खुद से लग गया ये। खुद से लग गया। तो एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का ये भी एक रीज़न था कि अभी तक हमने अपने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की कि हम बेल्जियम में क्यों हैं, हम बेल्जियम में क्या कर रहे हैं हम, और बेल्जियम में कब से हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि चलो ठीक है ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाए जो थोड़ा सा समझने में और हेल्प करता है कि हम कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं। ओके, सो अगर बात करें बेल्जियम में एंट्री की, तो बेल्जियम में मैं 2016 में आ गया था और मैं अपने एम्प्लॉयर के थ्रू ही बेल्जियम आया था। यानी कि जो मेरा फॉर्मेट था वो ये था कि मेरी एम्प्लॉयमेंट इंडिया में थी और मेरा जो बेल्जियम में लिमिटेड टाइम के लिए आपको वर्क परमिट मिलता है, उस फॉर्मेट में मैंने एंटर किया था यहाँ पे। तो उस टाइम पे 1 साल का हमारा रिन्यूअल रहता था कि 1 साल के वर्क परमिट हम अप्लाई करते थे कि 1 साल काम करते थे, नेक्स्ट टाइम अगर ज़रूरत है नेक्स्ट ईयर के लिए तो उसको रिन्यू करते थे। तो उस तरह से वो 1 साल करके 5 साल तक वो फॉर्मेट चला, हर साल रिन्यू हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यहाँ की लोकल कंपनी ज्वाइन की। तो एक छोटा सा बैकड्रॉप था मेरी बेल्जियम में एंट्री कैसे हुई उसका। और अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हाँ बेल्जियम में मैं क्या काम करता हूँ और कैसे करता हूँ। बाय डेजिग्नेशन जाएँ तो जो डेजिग्नेशन मेरा है वो है भी एनालिस्ट डेवलपर, मिक्स काइंड ऑफ प्रोफाइल है। तो एक्चुअली मैं प्राइवेट बैंक के लिए काम करता हूँ और बहुत पुराना बैंक है, 150 साल पुराना बैंक है। इसी साल दिस ईयर और आई गेस लास्ट ईयर हमने 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है बैंक का भी। I'm डैम श्योर कि सबको पता होगा कि प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, बट मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे जब तक मैं इंडिया में था, मतलब अपने जॉब के स्टार्टिंग के कुछ ईयर तक मुझे नहीं पता था प्राइवेट बैंक क्या होता है, बिकॉज मैंने कभी बैंकिंग डोमेन पे काम नहीं किया था। और मुझे सिर्फ इतना पता कि हाँ हम जो बैंकिंग में जाते हैं वो बैंकिंग है, उसको रिटेल बैंकिंग बोलते हैं, मुझे वो भी खास आइडिया नहीं था। सो अगर बात करें प्राइवेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग की, तो ये बोथ बैंकिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एक तरीके से, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सर्विसेज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। बस प्राइवेट बैंकिंग में जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड होती हैं, थोड़ी सी कस्टमाइज होती हैं एज पर द क्लाइंट नीड। और उसका रीज़न बड़ा स्पेसिफिक है बिकॉज प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर्स की नेट वर्थ बहुत ज़्यादा होती है। तो हम रिटेल बैंकिंग में अकाउंट खोलते हैं तो मोस्टली अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया है कि आपका मिनिमम अकाउंट बैलेंस ये होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको प्राइवेट बैंकिंग में अकाउंट खोलना है तो आपके लिए एक मिनिमम अमाउंट होता है जो बहुत हाई होता है कंपेयर टू रिटेल बैंकिंग अकाउंट्स। इसीलिए जो सर्विसेज प्राइवेट बैंकिंग को उसके कस्टमर को देनी है वो दे आर आल्सो वेरी स्पेशलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड। तो अगर मैं बात करूं अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो जो हमारा बैंक है उसके कस्टमर्स के लिए जो वेबसाइट हम प्रोवाइड करते हैं जिसपे कस्टमर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन अपना पूरा पोर्टफोलियो देख सकता है, मैनेज कर सकता है, उसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम रिटेल बैंकिंग की बात करें तो अगर हमारे पास किसी भी बैंक का अकाउंट है, इंडिया में हम नेट बैंकिंग बोलते हैं उसको, जहाँ पे हम जाके ऑनलाइन वेबसाइट पे लॉगिन करके हम अपने अकाउंट में पैसे देख सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। और सिमिलरली वी कैन डू द सेम थिंग इन द मोबाइल ऐप आल्सो। सो वैसा ही वही सिमिलर पोर्टल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आप रियल वर्ल्ड में देखें हम तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, कि आपका पैसा जो है वो मार्केट में अगर आपने रखा है तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर हम नॉर्मली एग्जांपल लें, शेयर जो लोग शेयर में डील करते हैं उनकी हैबिट होती है हर 5 सेकंड में देखने की शेयर कहाँ गया, कहाँ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और क्या एक्शन लेना है उसके बेस पे। तो एक शॉर्ट ब्रेक लेना पड़ेगा बिकॉज फादर्स ड्यूटी इज कॉलिंग। सुची और वेडी खाना खा रहे हैं तो वैदेही को देखने के लिए जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी है वेडी के प्लेट में क्या क्या है भैया। आलू मटर, चॉकलेट कस्टर्ड। तो वीडियो कंटिन्यूटी में एक और ब्रेक लेना पड़ेगा। आज शनिवार है जैसे मैंने पहले बताया था। तो अभी हमारे को मार्केट जाना पड़ रहा है कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग करने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो मेरे पास ग्लव्स जो थे मेरे लास्ट टाइम के वो मैंने कहीं पे मिसप्लेस कर दिए हैं। अभी जाके आते हैं वहाँ पे। मुझे लगता नहीं वहाँ मैं व्लॉग करूँगा, लेकिन फिर भी देखता हूँ कोई कुछ शूट कर पाऊँ तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वापस आके फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने ब्रेक किया था। एंड या सो ओके, सी यू देन।
जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी ठंड है नहीं बाहर, वेदर अभी ठीक ही है। थोड़ी देर पहले धूप भी आई थी बहुत ज़्यादा, बल्कि बारिश भी हो ली, बट वैसे जितनी एक्सपेक्टेड थी वैसे उतनी ठंड लग नहीं रही अभी बाहर। तो ठीक है, बच्चों के साथ भी ठीक ही रहेगा। मतलब छोटा किलविश, किलविश ये आई कैन सी यू, I can also see Didi. आई है। तो पहुंच के मॉल में, हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं है, और 4 या 5 मेट्रो स्टेशन है, तो 7-8 मिनट का मेरे ख्याल से टाइम लगा होगा हार्डली बस में हमारे को। आजा वेदांत। वेरू, कैसे लगी पावर पैंट? अच्छा लगी। अच्छा लगा, चलो ठीक है, वेरी गुड। I did some heavy jump. हाँ चल काम मेरा। तो शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गई, और जो लेने आए थे वो कुछ खास मिला नहीं है। अब वेट कर रहे हैं वेफल का, बिकॉज सुचिका और वेदांत का रिचुअल है, जब भी यहाँ आते हैं दोनों तो इनको ये वेफल ही खाना है। अंडा पुलिस। हाँ, पुलिस कार। और ये वर्ड भी चलता है, डू 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 डू। ओके जी, एक के लिए एक ही बचा। ठीक। हाँ चलो भाई, तो किस्मत रहेगी दोनों की कि लास्ट ही वेफल था और मिल गया। तो आज मजबूरी में एक ही शेयर करना पड़ रहा है इन दोनों को, क्योंकि लास्ट वेफल था। इजी, लेट मम्मा गो फर्स्ट। चलो चलो जी, पहुंच गए घर हम फ्री होके। हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां छोड़ा था स्टोरी को अपनी। हाँ जी, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं दोबारा से स्टोरी को। हम वापस आ गए थे 6 से 6, साढ़े 6 बजे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शूट करने का। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और वेदांत हो गया ऑलरेडी, तो मैंने कहा चलो एक बार इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता रहा था कि मेरा काम जो है वो पोर्टल डेवलपमेंट के ऊपर है, प्राइवेट बैंकिंग की। उसमें जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं स्पेसिफिकली। तो अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने क्या डिफरेंस पाया इंडियन सिस्टम में काम करने में, इंडियन आईटी सिस्टम में और बेल्जियम में, तो आई गेस जो मुझे एक चीज़ वो बड़ी विजिबली समझ आई वो ये रहा कि यहाँ पे मैनेजमेंट के जो रोल्स होते हैं टीम में वो बहुत लिमिटेड होते हैं। एक मैनेजर होता है, वो मल्टीपल टीम्स को हैंडल कर रहा होता है। और इंडिया में मैनेजमेंट के रोल्स का इंक्लूजन बहुत फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है पर टीम कंपेयर टू यहाँ जो मैंने देखा है ना। और मेरे ख्याल से वो इंडिया में इसलिए भी है शायद कि वहाँ पे टीम का साइज़ जो होता होगा शायद वो बड़ा है, और प्रोजेक्ट की जो आप स्केल बोल सकते हो शायद बड़ा है, बिकॉज वहाँ पे आप ऑन शोर ऑफ शोर का सिस्टम रहता है। बट एक ये विजिबल चेंज था जो मैंने बताया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या रीजंस हैं उसके। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे ऐसा आपको वो थोड़ा हल्का सा इंडिया में प्रेशर फील होता है, बिकॉज मेरे ख्याल से शायद हम वहाँ पे क्लाइंट सेंट्रिक काम ज़्यादा करते हैं कि हमारी डिलीवरीज की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। तो शायद वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो एक अलग तरीके से महसूस करता है डेवलपर, या मैं भी काम करता हूँ, इवन बग भी है तो मुझे लगता है पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट बग है। तो अगर हम यहाँ के एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको जो हॉलीडेज़ मिलते हैं वो आपको मैंडेटरी होता है कि आपको उनको अवेल करना है। एक सर्टन नंबर होता है जो आपको लेने ही लेने हैं, उसके बाद एक कुछ नंबर होता है जो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे इंडिया में ऐसा जितना मुझे पता है कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको लेने ही लेने हैं। आपके हॉलीडेज़ हैं, इधर आप उनको कैश आउट कर लो, जो बच जाएंगे वो लैप्स हो जाएंगे, लेकिन कोई आपको फोर्स नहीं है कि आपको वो हॉलीडेज़ लेने हैं। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको हॉलीडेज़ लेने ही लेने हैं। और अभी मैं एक और पॉलिसी सुनने में आ रही है कि आपको नेक्स्ट ईयर से एटलीस्ट 10 डेज़ एक स्ट्रेच में लेने होंगे हॉलीडेज़। तो यानी कि आपको फोर्स कर रहे हैं भैया कि आप जाओ एक लंबा एक लॉन्ग हॉलीडेज़ पे, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इंडिया में एक्चुअली अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ चैनल पे एक रिपोर्ट सुनी, उसमें लिखा गया है कि इंडिया में जो एम्प्लॉयज़ हैं जब वो लीव लेते हैं तो उसके बाद, या वो एक डे ऑफ लेते हैं तो उसके बाद वो गिल्ट महसूस करते हैं।
और फिर मैंने याद किया एक्चुअली जब मैं भी इंडस्ट्री में नया नया था तो इंडिया में, और ये लिटरली द केस था कि मेरे को भी ऐसा लगता था लीव के बाद ज्वाइन करने में 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जब मैं ऑफिस ज्वाइन करता था तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता था ये। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपकी लीव एक्सेप्ट नहीं होती या लीव रिजेक्ट होती, नहीं, फॉर श्योर नहीं, ऐसा कभी नहीं है कि कभी लीव रिजेक्ट की हो मेरी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है वो पर्सनल लेवल पे था, और आई गेस रिपोर्ट में भी यही बोला गया है कि एम्प्लॉय गिल्ट फील करता है, उसमें ऐसा नहीं बोला गया कि एम्प्लॉय गिल्ट फील करवाता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो इसलिए है कि इंडिया में अब तो नहीं, खासकर अब तो नहीं, लेकिन शायद 10 12 15 साल पहले तक ऐसा था कि जॉब मिल जाती थी तो हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रिविलेज दिए कंपनी जॉब ऑफर करके, हमें कभी नहीं लगता है कि हमारे स्किल की वजह से मिली। दूसरा फिर हम सोचते थे कि अच्छा ये मिल गया, अब इसके बाद हम लीव भी ले रहे हैं तो एक और प्रिविलेज चाहिए ना, तो शायद मेरे ख्याल से वैसा है। ओके आई गेस तो फिर आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और इतनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे मन में जो थी, जो मैं शेयर करना चाह रहा था। और एक्चुअली इस वीडियो को बनाने के लिए पीछे रीज़न भी सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने व्लॉग्स बनाए थे उनमें कहीं भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी कि मैं क्या काम करता हूँ और कब बेल्जियम में आए। सो अभी इंडिया गए थे तो इंडिया के भी कुछ वीडियोस थे, तो शायद वो भी कन्फ्यूजन था कि हम इंडिया में हैं या बेल्जियम में हैं। तो बस एक बेसिक सी क्लैरिटी के लिए कि अगर कोई हमें देख रहे हैं तो उन्हें ये पता हो कि हम क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो जिससे समझने में थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो बस ये एक आइडिया था। हमसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।